2 लाख रुपए का कर्जा भी माफ होगा और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपका हमारा विकास, आपको हमारी जनहितैषी योजनाएं लागू करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है सभी लोग एक तरफ से हमारे आसपास के तीनों जिलों की सीटों को जिताने का काम करें। विशेष अनुरोध करता हूं रघुवंशी समाज के मेरे परिवारजनों से कि आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिस शख्सियत का हम सबको इंतजार था, किसानों के साथी, गरीबों और आदिवासियों के हमदर्द, युवाओं के रहनुमा, गरीब की मेहनत कश की लड़ाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ने वाले हम सब के नेता, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और इस चुनावी समर में हम अपना संदेश दें। आदरणीय राहुल गांधी जी, जोर से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, हमारे कैंडिडेट्स गोपाल सिंह जी, हरिबाबू राय जी, यादवेंद्र सिंह जी, बैजनाथ यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और बहुत सारे जो यहां मुझे युवा दिख रहे हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर हम पैदल चले। कन्याकुमारी से बारिश में, गर्मी में, कश्मीर की बर्फ में हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले। रास्ते में मध्य प्रदेश से भी निकला। लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किसानों से मिला, युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। एक दूसरी दृष्टि से, एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में थे। मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था। पहला सवाल यह था कि ये करोड़ों लोगों का देश, लाखों करोड़ों युवा हैं, इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं, जिसका जो तोमर, वो जो वीडियो पे मतलब करोड़ों रुपए की बात कर रहा है, तोमर जी का लड़का भ्रष्ट,
किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो, भैया एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? अंग्रेजी में। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, सबसे अच्छी पोजीशन उनके बच्चों को मिले, और जो देश का ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो सड़कों पे बेरोजगार रहे, मजदूर बने। हिंदी की जगह है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी सीखिए, मना नहीं कर रहा हूं। जितनी हिंदी सीखोगे अच्छा है। मगर अगर आपके बच्चे किसी विदेशी कंपनी से व्यापार करना चाहें, कॉल सेंटर में काम करना चाहें, स्टार्टअप का बिजनेस शुरू करना चाहें, आपने बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? किसी कुत्ते पर बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। मगर मैंने अपनी आंखों से बीजेपी के नेताओं को एक आदिवासी युवा के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा। तो जो वो जानवरों से नहीं करते हैं, वो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, आप जंगल में रहो, जल उनका, जमीन उनकी, जंगल उनका। आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे भैया जंगल खत्म हो गया, चलो सड़कों पे जाके भीख मांगो। हम कहते नहीं, आदिवासी हो, पहले मालिक हो। आपके बच्चे जो सपना देखना चाहते हैं वो सपना हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, यहां जो ओबीसी युवा खड़े हैं आपसे कहते हैं, नहीं मजे की बात सुनो, सबके सब ओबीसी युवा जो यहां हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो, देखो हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखो। आप एक काम करो,